Good morning students. Today I will teach you biology for class 10 chapter 2 control and coordination. Control means नियंत्रण और कोऑर्डिनेशन मतलब होता है समन्वय, यानी सभी बॉडी पार्ट्स का एक साथ फंक्शन करना और किसी एक्शन के लिए अपना रिस्पांस देना। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज़ टेक्स प्लेस बाय टू सिस्टम, यानी पूरे बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन नियंत्रण एवं समन्वय हमारे बॉडी के दो सिस्टम द्वारा संपन्न होता है, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम में यह काम नर्व्स के द्वारा होता है, जो मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं उनके द्वारा होता है। एंडोक्राइन सिस्टम में बाई हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि कैसे स्टिमुलस ब्रेन की तरफ पहुंचता है। स्टिमुलस मीन्स stimulus is a changes in the environment to which an organism respond and react, for example cold, pain etc. यानी स्टिमुलस जो होता है वह एक्सटर्नल फैक्टर है जो कि इन्वायरमेंट के चेंजेस की वजह से होता है, टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड, और स्टिमुलस के प्रति कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव अपने आप को उससे बचने के लिए प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। सो द एक्सटर्नल फैक्टर बाय विच एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू इट इज कॉल्ड स्टिमुलस। सो इन दिस एग्जाम्पल कोल्ड इज स्टिमुलस, पेन इज स्टिमुलस। नाउ वी हैव टू सी हाउ स्टिमुलस, what is the relation between stimulus and brain. स्टिमुलस जैसे ठंडी, गर्मी, दर्द या खुशी या किसी प्रकार का कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर है, वह रिसेप्टर ऑर्गन की तरफ पहुँचेगा। फिर वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है वह सेंसरी नर्व्स तक जाएगा। सेंसरी नर्व्स को संवेदी तंत्रिकाएं कहते हैं, जो कि मनुष्य की जो संवेदनाएं हैं, संवेदना मीन्स सेंसेस, उनको ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, यानी स्पाइनल कार्ड से होते हुए ब्रेन तक पहुंचाती है। सो ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी हैव ए पर्टिकुलर फंक्शन, यानी हमारे बॉडी के अंदर जो बाहर से स्टिमुलस हमको अफेक्ट किया, उससे रिसेप्टर ऑर्गन प्रभावित हुआ। रिसेप्टर ऑर्गन के प्रभावित होते ही सेंसरी नर्व ने अपना इन्फॉर्मेशन, इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचा दिया। फिर ब्रेन के द्वारा डिसीजन लेकर रिस्पॉन्सेस कंटिन्यू होंगे। दिस इज़ द फंक्शनिंग सिस्टम ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम को हिंदी में अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन्स के द्वारा रेगुलेशन होता है, कंट्रोलिंग होती है। इसमें एक्सटर्नल स्टिमुलस एंडोक्राइन ऑर्गन को अफेक्ट करता है, तो एंडोक्राइन ऑर्गन हार्मोन रिलीज़ करता है और यह हार्मोन ब्लड में जाकर टारगेट ऑर्गन को प्रभावित करता है, जिसकी वजह से टारगेट ऑर्गन उस स्टिमुलस के प्रति रिस्पांस शो करता है। बहुत सिंपल सी बात है। अगर मान लीजिए हम गर्म में चाय का प्याला लिए हुए हैं और उसमें अगर उंगली डालेंगे तो उंगली
चाय की गर्मी की वजह से, चाय के टेम्परेचर की वजह से उंगली तुरंत वहाँ से हट जाएगी। उंगली का गर्म चाय में टच होना और इसके बाद तुरंत उंगली का हटा लेना, ये क्या है? हीट स्टिमुलस है। और गर्म चाय को छूते ही उंगली का हट जाना वह रिस्पांस है। नाउ वी हैव टू सी व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। तंत्र के कौन कौन से पार्ट हैं? नर्वस सिस्टम हैज़ 3 पार्ट: सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 पार्ट हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के 3 पार्ट हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। इन सभी पार्ट्स के अपने अलग अलग फंक्शन हैं। मिड ब्रेन में भी, और इसके अंदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर हैं उनको बाद में डिस्कस करेंगे। हिंड ब्रेन, इसमें मेडुला ऑब्लंगेटा, पोन्स एंड सेरिबेलम, दीज आर द पार्ट्स ऑफ हिंड ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड, वर्टिब्रल कॉलम के रास्ते स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन तक जाती है। दिस इज पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। दीज आर ऑफ 2 टाइप्स: क्रैनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स। क्रैनियल नर्व्स जो होते हैं वह ब्रेन से एराइज होते हैं, ब्रेन से उत्पन्न होते हैं। स्पाइनल नर्व जो होते हैं वह स्पाइनल कॉर्ड से एराइज होते हैं। एज नेम सजेस्ट, स्पाइनल नर्व इज एराइजेज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स: सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द फंक्शन ऑफ फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के क्या फंक्शन हैं? फोर ब्रेन जो मस्तिष्क का आगे का भाग होता है, इट कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर, रिप्रोडक्टिव फंक्शंस, ईटिंग, स्लीपिंग एंड डिस्प्ले ऑफ इमोशंस। यह हमारे शरीर के टेम्परेचर को, रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को, खान, भूख को, स्लीपिंग, नींद और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की जो इच्छा होती है उन सबको ये कंट्रोल करता है, इमोशंस को कंट्रोल करता है। इट इज लार्जेस्ट रीजन ऑफ ब्रेन, यह ब्रेन का बहुत बड़ा पार्ट है। मिड ब्रेन, यह ब्रेन का मध्य भाग है। इट इज एसोसिएटेड विथ मोटोर फंक्शन एंड ऑडिटरी एंड विजुअल रिस्पॉन्सेस। नेक्स्ट, थर्ड पार्ट इज हिंड ब्रेन। इट कंट्रोल्स इनवॉल्युंटरी एक्शंस लाइक ब्लड प्रेशर, सलिवेशन। सलिवेशन में क्या होता है? सलीवा, माउथ से सलीवा निकलता है। एंड वोमिटिंग, कंट्रोल्ड बाय द मेडुला इन हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में जो मेडुला होता है उसके द्वारा ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन एंड वोमिटिंग कंट्रोल होता है। डियर स्टूडेंट्स, you have to understand it. Thank you very much.